बिंदास बोल इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों हम जानेंगे युवाओं से रोज़गार को लेकर कुछ जानकारी लेंगे कि रोज़गार कैसे चल रहा है सरकार में, सरकार क्या कर रही है। जी सर, आपका नाम? अनुज त्यागी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। जी, सहारनपुर के रहने वाले हैं। अनुज त्यागी जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार कार्य कैसे कर रही है? कार्य तो भैया बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन रोज़गार में भी लॉकडाउन के बाद बहुत समस्या हो गई। जैसे क्या समस्या हुई, क्या दिक्कतें आई, क्या प्रॉब्लम आई? जैसे लॉकडाउन रहा उसमें क्या परेशानियाँ आई? लॉकडाउन के दौरान देखो, कुछ कंपनियों ने सैलरी दी, कुछ ने नहीं दी। हमारी कंपनी ने तो सैलरी दी जी। लेकिन मार्च में लॉकडाउन लग गया। जो मार्च में इंक्रीमेंट होना होता वो इंक्रीमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद कंपनी ने किसी ने 10% 15% सैलरी और माइनस कर दी। तो अब जब हम 2020 में जो थे तो हम वापसी 2018 में पहुँच गए। लेकिन सरकार ने तो बोला था कि युवा जो भी नौकरी कर रहा है उनको कंपनी पूरी सैलरी दे। सरकार ने, मोदी जी के द्वारा आदेश हुए थे कि सरकार ने बोला था कि जो भी युवा नौकरी कर रहे, कहीं भी कंपनी में नौकरी कर रहे, कंपनी वाले उनको सैलरी दे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखो, ऐसा है सर, गवर्नमेंट खुद अपने एम्प्लॉय की सैलरी काट रही है। जी। जब गवर्नमेंट सैलरी खुद काट रही है तो प्राइवेट सेक्टर में क्या कर सकती है? अगर मैं सही हूँ तो मैं पहला खुद सही होऊंगा ना, दूसरे को जब तो कुछ कहूँगा। अच्छा, सरकार मतलब कि कोई कड़ा फैसला ले रही है इस विषय में नौकरी के लिए या नहीं ले रही है? सरकार नौकरी के विषय में कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। वो क्यों? क्योंकि पूंजीपति ही सरकार को चलाते हैं। जी। क्योंकि जितना इलेक्शन होता है, जितना फंड कलेक्शन होता है, वो पूंजीपति तो देते हैं। इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम आदेश त्यागी और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। सर, मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी की सरकार है वैसे काम तो काफ़ी अच्छे कर रही है, मगर जैसा आपका एक विषय है रोज़गार को लेकर, उस विषय में शायद कुछ हो नहीं पाएगा। मेरा तो केवल सरकार को एक ही सुझाव होगा कि सरकार को ये कह देना चाहिए कि भाई 18,000 या 20,000 रुपये एक फ़िक्स कर देना चाहिए कि उससे नीचे आप दे ही नहीं सकते, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी इन्होंने क्या किया था, पीछे 12 घंटे की ड्यूटी लगा दी थी शायद कुछ लोगों की कि 100 OT मिलेगा। अरे वो OT देगा नहीं देगा इस बात को क्या हो, आप फिक्स करो ना कि भाई 25,000 से नीचे तो देने का नहीं, कंपनी चला या ना चला। मतलब कुछ ऐसे करके इनके जो होने चाहिए। और तो बस कोई नहीं है, शायद सभी लोग, युवा भी और सभी इस सरकार से शायद हताहत भी हैं और परेशान भी हैं। जैसे कि सर ने बताया कि युवा परेशान भी है, हताहत भी है और बहुत ही समस्या से जूझना पड़ रहा है। और जैसे हम जानेंगे, अभी सरकार ने कोई नौकरी का, वैकेंसी का कुछ वादा किया है, अभी ओपन हुआ है कुछ? यूपी में तो शायद अभी कोई ऐसी कोई खास वो नहीं है वैकेंसी वगैरह कुछ। अब देखते हैं क्या। हाँ, योगी जी कह तो रहे कि शायद 2-3 लाख रोज़गार दिए जाएंगे। अब कब दिए जाएंगे इसके लिए तो देखो उन्हीं के पास ही रूपरेखा होगी। इस कारण नहीं, इसमें सरकार से आपको क्या उम्मीद है? देखो भैया, जनरल कास्ट वालों को तो उम्मीद रखना ही बेकार है। हाँ। क्योंकि जहाँ 60% वाला क्वालिफाई कर लेता है, 90% वाला घर पहुँच जाता है, तो उस पर सरकार का क्या मतलब रह गया? भाई अगर कोई घर का जिम्मेदार है उसके लिए सब बराबर हैं। लेकिन क्या किसी भी सरकार में, हमारे संविधान में जो लिखा गया था वो 10 या 15 साल के लिए पहले लिखा गया था आरक्षण रहेगा। लेकिन ये नेताओं की राजनीति ने उसे अब 5 साल के लिए बढ़ा दिया, 10 साल के लिए बढ़ा दिया, एक वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए। उस आरक्षण को ख़त्म नहीं कर रहे। अगर मोदी जी सही हैं, मोदी जी विधेयक लाए स्पेशल किसके लिए? SC ST एक्ट के लिए उन्होंने वो पारित करवाया। जब तुम हर बात में ये कहते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम वो मानेंगे, तुमने कह दिया अयोध्या का मसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब अयोध्या का मसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट कैंसिल कर दिया, तो तुम बिल लेके क्यों आए? उसके लिए बिल लेते तुम, राम मंदिर के लिए भी तुम भाई बिल ले आओ आरक्षण के लिए, उसके लिए तुम बिल नहीं लाओगे क्योंकि वहाँ जरूरत सोरन को है, वहाँ इसलिए बिल नहीं लाएंगे। वहाँ SC ST का वोट बैंक कलेक्ट करना था, इसलिए बिल लेकर आए। इसमें क्या कहना चाह रहे थे आप अभी? सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि बीजेपी की जो सरकार है, ये जो राम मंदिर मस्जिद ये वो करके इन्हीं चीज़ों का मुद्दा बनाओ रखती है। वैसे और तो कुछ, जब भी ये सरकार आई है, ये मान लो जो कर्मचारी है उनकी हर एक चीज़ छूटी है। 98 में इन्होंने जो है ये जो पब्लिक सेक्टर में ठेकेदारी घुसा दी थी, और सन 2000 में इन्होंने पेंशन ख़त्म कर दी। और अभी विद्युत विभाग का यूपी में जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा था पिछले कुछ महीने पहले, भी 2-1 महीने पहले हड़ताल चली है। तो मैं ये मान लो रोज़गार तो ये ख़त्म ही हो जाएंगे शायद। अब जब रोज़गार ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आरक्षण ही लेकर क्या करेंगे लोग बाग।
जैसे कि बताया युवा परेशान बहुत है, मतलब कि अपनी जो परेशानी है वो बयां कर रहे हैं। बिंदास बोल इंडिया का कार्य यह है कि इनकी जनता की आवाज़ पूरे देश में पहुंचाए। और मैं जानूंगा कि सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देखो सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि लगभग पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो एम्स हो गया, IIT हो गया और जो सरकारी संस्थाएं हैं, महारत्न, ये सब कांग्रेस की देना। बीजेपी के सरकार में शायद बहुत कम कंपनियां लगी हैं। हम नहीं जानते इस बात को, क्योंकि मैं जो है सामान्य ज्ञान से बहुत दूर हूँ, मुझे नहीं पता इन्होंने लगवाया नहीं लगवाया। पर सबसे ज़्यादा जो कंपनी लगी हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही लगी है। इनके कार्यकाल में बंद हुई हैं, नहीं लगी शायद कोई, मेरी नॉलेज में तो है नहीं, होगी तो मैंने पढ़ी नहीं। तो ये तो शायद मुझे नहीं लगता कि रोजगार किसी को दे पाएंगे। ये तो उद्योगपतियों की सरकार हो, उद्योगपति ऐसा बढ़ेंगे है, इसमें तो। जब एक स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद बिल्डिंग को बनाना आसान है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस ने स्ट्रक्चर बनाया है देश के अंदर। जिस टाइम देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम देश की स्थिति क्या थी? देश के अंदर एक सुई तक नहीं बनती थी उस टाइम। जो कुछ भी 70 साल में स्ट्रक्चर खड़ा किया वो कांग्रेस ने तो खड़ा किया। नीचे से ऊपर उठना आसान है, उठने के बाद तो कोई भी होशियारी बता देगा। तो ये तो हर सरकार में चलता है कि नौकरी नहीं लग रही है, हर सरकार में चलता है। कोई मोदी जी की, योगी जी की सरकार में कोई स्पेशल बात है? देखो, स्पेशल तो किसी की बात नहीं, नौकरी लगने की भी बात नहीं। नौकरी तो देखो, अगर मान लिया 10 वैकेंसी है तो 200 आदमियों की लगेगी, 100 की तो नहीं लग पाएगी। लेकिन उसमें समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 60 वाला नौकरी कर रहा है, 90 वाला, वही कहावत है ना, आपने सुनी है कि 50 नंबर ला के पुलिस में भर्ती हो गया और 90 नंबर ला के चोर बन गया। अब वो कैसे पकड़ागा वो समझा? वो तो उससे पहले ही काफ़ी होशियार है। तो ये समस्या आती है। युवाओं ने कहा है कि सरकार समानता बनाए रखें, सबको समान समझे, बस यही युवाओं का कहना है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, और कुछ नहीं कहना चाहिए। जी, बिंदास बोल इंडिया आपके सामने रोज़ ऐसी न्यूज़ लाता रहेगा। बिंदास बोल इंडिया के साथ बने रहिए। धन्यवाद।